वेलकम बैक माय चैनल बैक। ओके मम्मा वीडियो बना रही वीडियो। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम वर्षा। तो मैंने थोड़े टाइम के 2 दिन पहले अपना लास्ट एआई का बोर्ड एग्जाम दिया है। तो बेसिकली मैं 10th से पास हो चुकी हूँ, ऑब्वियसली मैं पास हो जाऊंगी और 11th में हूँ। 11th में कह सकते हो 11th में। दिस वीडियो इज बेसिकली फॉर द जूनियर्स जो 9 से 10th में जा रहे हैं। तो उनके लिए मेरे को है ना टिप्स विच विल हेल्प यू टू योर 10th जर्नी। और इसे तो मैं आपको आज ऐसी कुछ चीज़ें या बातें बताऊंगी जो आपको ध्यान रखनी है 10th में, ताकि आपका 10th की जर्नी स्मूथ जाए। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो होने वाला है यूट्यूब में। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो होने वाला है मेरे यूट्यूब चैनल में। और मैंने ये वीडियो इसलिए बनाने का सोचा, लेट मी जस्ट क्लियर द कॉन्सेप्ट कि मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ। मैं ना ऐसी बच्ची थी जो बहुत क्यूरियस वाली थी कि मेरे को क्या होगा 10th में। वैसे मैं आई एम नॉट अ टॉपर, लेट मी टेल यू नाउ। मैं टॉपर नहीं हूँ, नॉर आई एम अ वेरी बैक बेंचर टाइप स्टूडेंट। आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, ठीक है। तो मुझे स्टार्टिंग से था थोड़ा सा, क्योंकि सब बोलते थे 10th है थोड़ा सा स्टार्टिंग से पढ़ लो, ठीक है। तो मेरे को थोड़ा डर था कि मेरे को अच्छे परसेंटेज लाने हैं। और आई नो कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग भी होंगे कि आपको भी अच्छे परसेंटेज लाने हैं। तो मैं ना शुरू से है ना 9 की एंडिंग भी नहीं हुई थी प्रॉपर्ली। और है ना मैं अपने सीनियर्स के पास जाती थी 10th के, और उनसे बोलती थी कि दीदी भैया आप बताओ ऐसी कोई गलतियाँ जो आपने 10th क्लास में की हो, और आप अगर आपको ये पता होती पहले तो आप अच्छा करते हैं। मैं ऐसे सवाल पूछती थी। वो क्या ही कहेंगे। मैंने यूट्यूब में भी सर्च किया कि मे भी कोई अच्छा वीडियो मिल जाए, पर फॉर माई गाइडेंस तो मैंने अपना भाई से थोड़ा पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर उसने मुझे थोड़ा गाइडेंस दिया कि आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे मेरे जैसे जो कि ऐसे क्यूरियोसिटी से भरे होंगे कि यार मुझे क्या करना चाहिए, हार्ड होता है कि नहीं, स्टैंडर्ड बेसिक का क्या होता है, स्टैंडर्ड कब लेनी चाहिए। मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि मुझे एम क्या है। तो मेरे को बहुत कन्फ्यूजन थी। तो मेरे को लगा कि आई हैव टू मेक माई फर्स्ट वीडियो रिलेटेड टू दिस टॉपिक, ठीक है। क्योंकि अभी है ना स्टार्ट हो जाएगा सेशन 9 से जो 10th में जा रहे हैं। हमारे स्कूल में तो अप्रैल से चालू हो रहा है, क्या पता आपका जल्दी चालू हो गया होगा। इसलिए मेरे को ये फर्स्ट वीडियो बनाना था। तो अभी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है कि मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ। पता नहीं इस माइक की क्वालिटी अच्छी आ रही होगी कि नहीं, क्योंकि बहुत सस्ता है। मेरे को ट्राइपॉड के साथ ही मिला था ये वाला भाई, ठीक है। तो ओके कोई बात नहीं, छोड़ो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट कि हमें करना क्या है। अगर हम 10th में जा रहे हैं तो हमें मतलब क्या क्या करना चाहिए, हमें प्रेशर लेना चाहिए या नहीं। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द टाइटल जिसमें सबका ऐसे हो रखा है, बोर्ड्स, ठीक है। तो लेट मी टेल यू देयर इज नथिंग स्पेशल। बोर्ड्स बहुत इजी है, मतलब 12th के तो नहीं पता, 12th मैंने भी नहीं दिया है। तो 10th के बोर्ड्स इजी है। अब जो थोड़े से पुअर बच्चे देख लेंगे, मैं किसी को पुअर नहीं कहती, नहीं प्लीज़, ठीक है। बट कुछ बच्चे हैं जो वीक हैं स्टडीज़ में। अब वो ये नहीं बोलना चाहिए कि 10th ईजी होती है, हमारे तो 80 से अब आराम से बन जाएंगे। इफ़ यू आर लिसनिंग मी एकदम अच्छे से, इफ़ यू आर फॉलोइंग द थिंग फॉलोइंग अगर आप वो चीज़ें फॉलो कर रहे हो जो मैंने बताई हैं, तो मे बी यस आपका परसेंटेज इंक्रीज करना इट्स गोना बी वेरी ईजी, ठीक है। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे 2x में देख लेंगे या कुछ बच्चे तो ऐसे इंट्रो में, ये कुछ बच्चे क्या, मेरे तो सब्सक्राइबर्स ही नहीं है, देख ही नहीं होंगे। बट कोई मुझे खुद को सेटिस्फाई करने के लिए वीडियो बनाना था, क्योंकि मेरे पास और मेरे टाइम पे कोई ऐसे गाइडर या जो भी कहते हैं वो नहीं था, मेंटोर टाइप। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हो। तो ओके लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ सीरियसली, ठीक है। अब एक नोटबुक और पेन लेके बैठना, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी जो आपको नोट करना है टू बी इंश्योर कि आप अच्छे से सुन रहे हैं, ठीक है। और अगर आप कोई भी स्टार्टिंग में बता रही हो, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी है ना डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड मैं ना एकदम अच्छे से मैं 100% दूंगी कि है ना मैं आपको सपोर्ट नहीं, मैं आपको हेल्प करूँ। क्या है, ठीक है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और है ना मुझे ना हाथ लाने की बहुत आदत है, तो ये ऐसे लग भी सकता है नोट, बट मुझे ऐसे बनाने के लिए अच्छा लग रहा है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। बोर्ड्स का बस नाम बोर्ड्स रखा है, देयर इज नथिंग स्पेशल। मैंने आप देखो आप लोगों को बता ही दिया है, ठीक है। सब ऐसे ही बोलते हैं बोर्ड से पढ़ लो। बट मैं बता रही हूँ तुम 9 खत्म करके आए हो। 9 और 11th क्लासेस हार्ड होती हैं कंपेयरिंग टू 10th और 12th क्लासेस, ठीक है। अब आप 9 कंप्लीट करके आओ। और जो बच्चा थोड़ा ढंग से पढ़ के आए, आई नो इट्स हार्ड, मेरे भी अच्छे परसेंटेज नहीं आए थे, ठीक है, इट्स हार्ड। तो अगर हमने थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा है तो 10th में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि 10th में कुछ ज़्यादा है नहीं रिलेटेड टू 9th, ठीक है। सारे न्यू टॉपिक्स हैं और सारे इजी टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं पहले तो स्टैंडर्ड बेसिक वाला, क्योंकि मुझे ये क्लियर करना है कि मेरी स्टैंडर्ड लेनी चाहिए बेसिक। तो बेसिकली स्टैंडर्ड मैथ्स वो लोग लेते हैं जिन्हें आगे पीसीएम परस्यू करनी होती है, या उन्हें पीसीएम लेके कुछ करना होता है। और अब ये बात कुछ लोग ऑफेंड होंगे कि सिर्फ पीसीएम वाले ले सकते हैं, जिन्हें शौक है वो नहीं ले सकते। ऑब्वियसली ले सकता है, पर अगर तुम इतने श्योर हो कि आप स्टैंडर्ड मैथ्स में भी बहुत अच्छे परसेंटेज ला सकते हो, जो कि आप परसेंटेज में अपने डाल के अच्छे परसेंटेज बना सकते हो, तो यू कैन गो विद इट। बट जो बच्चा ना पीसीएम परस्यू नहीं करना चाहते, जैसे उन्हें कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, बायो लेना है। अब लेट मी टेल यू, बायो लेने के लिए कोई कंपल्सरी चीज़ नहीं है कि आपको है ना स्टैंडर्ड मैथ्स लेनी होती है, स्टैंडर्ड मैथ्स लेनी होती है, ठीक है। अब बेसिक लो, आप अच्छे परसेंटेज लाओ यार, फिर आप पीसीबी लो, ठीक है। पीसीएमबी वाले बच्चों को जो लेना है, वो जो लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे, उन्हें स्टैंडर्ड मैथ्स लेनी होती है, उन्हें पीसीएम लेना होता है, ठीक है, अपने 11th में। बाकी अगर तुम्हें पीसीएम नहीं लेनी तो स्टैंडर्ड मत लेना, ठीक है। अब मेरे साथ क्या होता है, शुरू में मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसके एम बहुत बार बदलते हैं। मैं जो देखती हूँ मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हूँ कि मुझे अब ये बनना है, ठीक है। पर मेरा हमेशा से कोई क्लियर वो नहीं था, मतलब बचपन से था एक एम, बट वो कहीं ना कहीं हट जाता था जब भी मैं किसी और चीज़ को देखती थी, ठीक है। बट फिर मैंने ना भैया से पूछा कि मेरे को क्या लेना चाहिए, स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स। तो मेरे भाई ने बोला तू कर लेगी, बेसिक मैथ्स में कुछ नहीं रखा है, एक स्टैंडर्ड मैथ्स। और मैंने उसके चक्कर में उसने मुझे थोड़ा मोटिवेट किया, मैं थोड़ा मोटिवेट हो भी गई, स्टैंडर्ड मैथ्स ले। मैं बता रही हूँ मैं, हाँ चलो मेरे को पीसीएम लेनी है, अगर मुझे मिल जाती है तो
बट जिन्हें नहीं लेनी ना पीसीएम तो मत दो यार, तुम खाली अपने आप में बर्डन डाल रहे हो। टेक बेसिक मैथ्स, पूरी एनसीईआरटी अच्छे से 3 बार करो, खत्म करो, फुल लाओ, ठीक है। बेसिक मैथ्स इतना हार्ड नहीं होता है, ठीक है। आपको शुरू में क्या करना है? तो शुरू में कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको है ना शुरू से कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। द बेसिक फॉर्मूला टू स्कोर वेल इन योर क्लास 10th है तो बस है सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी। अब बोलने में बहुत आसान है, मेरे से भी नहीं हुई, इट्स ओके। बट अगर आप शुरू से जहाँ भी पढ़ लो, चाहे आप ट्यूशन, चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे आप ट्यूशन में पढ़ रहे हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे आप यूट्यूब टीचर से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप उस टाइम फोकसली पढ़ो, आप मन लगा के पढ़ो। ये लेके मत पढ़ना कि यार पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम्स आएंगे वगैरह वगैरह, ये सोच के पढ़ो कि चलो कुछ नया सीखते हैं। अब थोड़ी आगे वाली बात लग रही होती है, बट इट्स द फैक्ट, ठीक है। अगर आप ऐसे पढ़ते हो कि अच्छा ये ऐसे होता है, ओ थोड़ा रियलाइज से कनेक्ट करने लग जाओगे। बेसिक मैं साइंस की बात कर रही हूँ, पता नहीं क्यों, बट अगर आप ऐसे पढ़ोगे ना तो आपको ज़्यादा मजा आएगा, ज़्यादा याद रहेगी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हाँ, कंसिस्टेंसी रखनी है, चाहे आप जहाँ भी पढ़ रहे हो अच्छे से मन लगा के पढ़ो, रिवाइज करो उसी चीज़ को, ठीक है। मतलब बस इतना ही करना है, आपको ज़्यादा अपने आप में बर्डन डालना ही नहीं है। पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से पढ़ो, समझ नहीं आए तो कोई और सोर्स लो उठाकर और उसमें से पढ़ो, समझो, फिर रिवाइज करो, एटलीस्ट उस टॉपिक को 3 बार रिवाइज कर लो। अरे शुरू से UD1 UD2 हाफ ईयरली प्री बोर्ड्स में अच्छे परसेंटेज, अच्छे मार्क्स आने ही आने हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, मैंने अभी जो ब्रेक किया था मैंने नोटिस किया कि इसमें आवाज़ ज़्यादा नहीं आ रही है, धीरे आ रही है, तो मैं थोड़ा लाउड बोलने का ट्राई करूँगी अब, और थोड़ा स्लो भी जा रही है, जैसे कि 0.5 चल रहा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा स्पीड में चलने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो हमने कंसिस्टेंसी की तक बात कर ली थी कि हमें कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। मतलब आप अगर कोई सोर्स लेने का सोच रहे हो तो आपको क्या क्या लेना चाहिए। तो मैं प्रेफर करूँगी कि अगर आप ट्यूशन जा रहे हैं तो ज़्यादा सोर्सेज मत लीजिए। अगर आप एक सेल्फ स्टडी वाले इंसान हैं तो आप प्रेफर कर सकते हैं, लाइक ग्रुपों में बस है, थोड़े हैं, ठीक है, तो पता नहीं आपको ऐसा लगेगा। हाँ, तो मेरे पास कुछ सोर्सेज हैं, जैसे कि बेसिकली ये मेरे नहीं है, तो मेरे भाई ने अपनी 10th की बुक संभाल के रखी थी तो वो उसकी है, ठीक है। और मैंने जो न्यू ली थी वो है ये है ऑल इन वन साइंस की, ठीक है। मतलब अभी रिव्यू नहीं करना है, बाद में करेंगे एक अलग वीडियो में। ये एक इंग्लिश की मैंने ले रखी थी ऑल इन वन, क्योंकि मेरी इंग्लिश इज जस्ट लाइक वाओ, ठीक है। और एक हाँ, ये दोनों आई एम फीलिंग सो रिग्रेटफुल, ठीक है। मतलब ये है सोशल साइंस की ओसवाल की 10 सैम्पल क्वेश्चन पेपर की बुक, सोशल साइंस और साइंस की ली थी। चलो मैंने साइंस ही खत्म भी कर लिया, क्योंकि साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और था और रहेगा। बट इसको भाई अगर इसे सुनोगे ना तो वैसी खुशबू आ रही है जैसे आप न्यू बुक खरीदो, एकदम वेस्ट ऑफ मनी है ये, ठीक है। तो इसे तो मतलब ज़्यादा ही टॉपर वाले बच्चे तो आप ले सकते हो, बट मैं बताऊँ इन सब ओसवाल की 10th सैम्पल पेपर की बुक्स का कोई यूज़ नहीं होता, क्योंकि ये बहुत हाई स्टैंडर्ड की थोड़ा बताते हैं, बट बोर्ड्स उससे ईजी होता है। बट अगर आप शुरू से थोड़ा हार्ड वाली चीज़ें पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा, बहुत स्मूथली जाएगा पेपर, एकदम मक्खन जैसा, ठीक है। तो मेरे भाई की थी रखी हुई ऑल इन वन सोशल साइंस की भारी है, ठीक है। ये थोड़ी पुरानी हो गई, 2020 से है ये, ठीक है। और द बेस्ट बुक, लाइक अगर आपको है ना सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो दिस इज हाईली रिकमेंडेड बुक्स, जैसी वाली बुक्स हैं। ये है मंजीत कौर की एस चांद, ऐसे हमारे सर बोलते हैं, एस चांद क्योंकि इसमें लिखा है एस चांद, ठीक है। और इसकी थोड़ी हालत अच्छी निकली है मेरे भाई के समय से। और यार ये बुक है ना बहुत अच्छी है, मतलब अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो अगर आप शुरू से इसे लेकर चलोगे तो आपको इस बुक के बाहर से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा नया, स्पेशली फॉर साइंस में से कह रही हूँ। आप न्यू वर्जन में ले सकते हो इसका। मेरे पास थी इसकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक्स और बहुत अच्छी थी, इसने मेरे को बहुत हेल्प किया, मेरी आंसर राइटिंग में इंप्रूवमेंट हुई इससे, ठीक है। तो अच्छी है ये। मेरे पास एक मैथ्स की ऑल इन वन भी है, वो भी अच्छी है, मतलब बट थोड़ा छोड़ो वो छोड़ो, ठीक है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी करने वाले हो तो यू कैन प्रिफर दिस लखमीर सिंह, मंजीत कौर, एस चांद, प्रदीप, कुछ भी है इसमें, ठीक है। मैं नीचे लिंक दे दूँगी अगर इन बुक की वो होगा मेरे पास, मेरे को मिलेगा तो ऑनलाइन, ठीक है। और आप बाकी आप है ना, मैं बताऊँ ज़्यादा टीचर्स में मत जाओ। कुछ बच्चे होते हैं जो ट्यूशन, कुछ बच्चे होते हैं जो है ना स्कूल में भी पढ़ेंगे, फिर ट्यूशन में भी पढ़ेंगे, फिर यूट्यूब से भी पढ़ना होता है उन्हें, ठीक है। तो स्टिक टू ओनली 2 टीचर्स और एटलीस्ट 3 टीचर्स, ठीक है। लाइक स्कूल में पढ़ रहे हो वो वाले टीचर तो आपके परमानेंट है, आपसे कोई खड़ा नहीं ले सकते, ठीक है। सेकंड है अगर आप ट्यूशन जाते हो तो उनमें ट्रस्ट करो, उनमें थोड़ा वो करो। मेरे केस में मेरा ट्यूशन बहुत अच्छा था, ठीक है, मेरा लक है या पता नहीं, पर मेरा ट्यूशन बहुत अच्छा था, ठीक है। थर्ड इज यूट्यूब टीचर। अब यूट्यूब में भी बहुत सारे टीचर्स हैं, कौन सा टीचर अच्छा पढ़ाता है। तो मैंने किस टीचर से पढ़ा मैं वो बता देती हूँ। साइंस में मैंने हमेशा से प्रशांत किरात बहुत फेमस भी हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। और साइंस के लिए और भी है PW, बायोलॉजी के लिए समृद्धि मैम, अभी तो नहीं है PW में वो, बट समृद्धि मैम के ओल्ड वीडियोस हैं एंड शी इज जस्ट लाइक फॉर बायो, ठीक है। अब साइंस के ये दोनों में आप स्टिक रह सकते हो। और मैथ्स में आई प्रेफर कि पहले तो आप NCERT कंप्लीट करो 2 से 3 बार, अगर आप बेसिक वाले हो तो इट्स मैथ्स, और अगर आप स्टैंडर्ड वाले हो तो आपके लिए भी NCERT मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको 3 बार करने के लिए। जैसे बाय हार्ट हो गया कि हाँ यार इसका आंसर तो 138 है, तो देन गो फॉर अदर सोर्सेज, ठीक है। एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर मैथ्स, ठीक है। तो यूट्यूब से अगर आप पढ़ रहे हो तो यू कैन गो फॉर शोभित निर्वाण भैया, ठीक है, ये भी बहुत फेमस हैं। और अगर आप स्टैंडर्ड वाले बच्चे ना तो आई विल प्रेफर, क्या नाम है, उशांक सर फ्रॉम साइंस एंड फन एजुकेशन, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब दिमाग खुल जाएगा तुम्हारा अगर आप स्टैंडर्ड के हो और बेसिक वाले ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो वो भी देख सकते हैं। वैसे शोभित भैया भी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, ठीक है। SST मतलब गॉड ऑफ SST कहते हैं, हाँ जस्ट
गॉड ऑफ एसएसटी कहता है दिगराज सिंह राजपूत, ही इज द बेस्ट भैया। तो आप एसएसटी के लिए सिर्फ एक भैया दिगराज सर के साथ रह सकते हो, उन्हें ट्रस्ट कर सकते हो, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जो पढ़ाते हैं एकदम छपके आ जाता है वो क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो ये सारी टिप्स हम आपको बाद में नहीं, अभी मैं आपको क्या देखना चाहती हूँ कि कंसिस्टेंसी रखनी है। फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर आपको कौन कौन से सोर्सेज लेने चाहिए। ऑल इन वन ले लेना, ऑल इन वन लेना है तो ले लेना है ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, उससे आपकी थोड़ी आंसर राइटिंग इंप्रूव हो जाती है। और मैंने जो आपको रिकमेंड किया वो प्रदीप सिंह लखमर, मनदीप कौर का, यू कैन गो फॉर इट एज वेल, ठीक है। और क्या है, और तो बस आपको ट्रस्ट करना है अपने आप में और स्टडी करना है, ठीक है। अब मैंने स्टैंडर्ड बेसिक का भी क्लियर कर दिया कि आप अगर स्टैंडर्ड लेना चाहते हो, क्यों लेना चाहते हो वो ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमें स्टैंडर्ड लेनी है, बेसिक लेनी है, स्टैंडर्ड की थोड़ी ज़्यादा वैल्यू होती है स्टैंडर्ड वाले बच्चों की, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू हैव टू अचीव योर गोल, योर पाथ इज डिफरेंट फ्रॉम देम, तो आपको उनसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उन्हें बोलने दो जो बोल रहे हैं, और थोड़ा आगे बोल दो अगर आपको ज़्यादा बोलने लगता है तो, ठीक है। मैं तो स्टैंडर्ड वाली थी, मैंने एक दो बार बोल रखा है बेसिक वाले बच्चों को, ठीक है। और तो मेरे को क्या बताना था आपको, मेरे को याद नहीं आ रहा, बस इतनी बातें ध्यान रखो। तो कुछ लोग होते हैं जो आपको ऐसे बोलते हैं कि ना पढ़ना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें दिन रात पढ़ना पड़ेगा तभी तुम्हारे 98 आएंगे। नहीं यार, मैंने बोला ना, अगर तुम कंसिस्टेंटली अगर एक दिन में 2 घंटा पढ़ रहे हो अच्छे से मन लगा के, तो तुम बहुत आराम से अचीव कर सकते हो तुम्हारा गोल। मैं खुद बताऊँ सच में तो है ना, मैंने एक भी टेस्ट में अपना 100% नहीं दिया, मतलब साइंस में दिया था, साइंस इज जस्ट साइंस के लिए मैंने अपना 100% दिया था। उसमें भी मैं 5 MCQs में ऐसे करके आई हूँ, पता नहीं मेरे को तो उसमें अलग ही वो था मेरा 2-3 दिन, बट एनीवेज ठीक है। तुम्हें इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 10th इज़ ईजी, कॉन्सेप्चुअल है ज़्यादा। और मैंने अभी एक वो देखा था न्यूज़ की, अब है ना शायद CBSE 40-40 कर रही है, 40 MCQs 40 सब्जेक्ट है, तो उसके हिसाब से थोड़ा मुझे तो बेनिफिशियल लग रहा है, क्योंकि इफ़ यू आर क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट्स, तो कॉन्सेप्ट्स में से ही उठ के MCQs आते हैं, तो दैट्स इज ईजियर फॉर यू गाइज, ठीक है। पता नहीं बोर्ड्स का कैंसिल हो रहा है, हम तो 2 साल से सुन रहे हैं बोर्ड्स कैंसिल हो जाएंगे, मेरे को तो देने पड़े बोर्ड्स, पता नहीं कौन से जनरेशन का वो लक होगा, ठीक है। तो इतना ध्यान रखो कि तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, एंजॉय करो, बट पढ़ो एकदम कॉन्सेप्ट को पढ़ो, रटने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को पढ़ो, ठीक है। फिर मेरे पास कुछ सप्लाईज हैं जो मैं तुम्हें दिखाना चाहूँगी, विच आर वेरी गुड आई थिंक, और मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी अगर मेरे से हुआ तो, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे को आएगा कि नहीं, बट दे आर वेरी गुड, ठीक है। मतलब अगर तुमने वो करा ना तो मेरे से तुम्हारे बहुत अच्छे आ सकते हैं, मतलब मेरे ट्यूशन के मटीरियल है, बट तुम्हें मैं शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा ट्यूशन मेरे को बहुत अच्छा मिला था। मैं कितनी बार कहीं छोड़ू, ठीक है। दीज आर लाइक सम डायग्राम्स, दिस इज़ फॉर साइंस, मेरा ज़्यादातर मटेरियल साइंस के लिए रहेगा, ठीक है। ये है ना खाली ऐसे, ये सारे मटेरियल है ना ज़्यादातर ब्लैंक है विद द ऑल डायग्राम्स, मतलब एक डायग्राम है इसमें हर एक चैप्टर में से, लाइक दिस इज़ फॉर लाइफ प्रोसेस, दिस इज़ फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे सेट्स हैं, लाइक तो ऐसा एक बंडल है, और मैंने इसे लास्ट के टाइम में लिया क्या था, दिया था उन्होंने, पर मैंने इसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया, बट इसको मैंने किया था, ये बहुत अच्छा है, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। डायग्राम तो ज़्यादा आते नहीं है बोर्ड्स में, रियलिटी चेक बताऊँ तो ज़्यादा नहीं आते, बट ठीक है अगर आप करते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, आप रिवाइज कर सकते हो। जैसे इसमें है ना ब्लैंक स्पेस था ना, तो आप अपनी सारी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू द डायग्राम्स आप लिख सकते हो उसके नीचे। अभी आपको ये डायग्राम समझ नहीं आएंगे, थोड़ा आधा मिड में बात करते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। और है ना मैंने तो क्या, ये तो मेरा है, आओ आओ आ नोच दिया सारा, ऐसा नहीं लग रहा मगरमच्छ ने काटा, छोटे मगरमच्छ ने, गंदा, ठीक है। मैं इसको अपने नाखून के ऊपर लगा सकती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स मैं दिखाऊंगी, मतलब कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, अगर ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, अगर आपको अच्छे लगेंगे तो यू कैन यूज़ दिस शॉर्ट नोट्स फॉर चैप्टर। मैंने बहुत कम चैप्टर्स के लिए बनाया, ऐसा नहीं है मैं सारे चैप्टर्स के लिए बनाती थी शॉर्ट नोट, बहुत कम चैप्टर्स के लिए बनाए हैं। और क्या है मेरे पास, लेट मी सी दिस, ठीक है। ओ हाँ, आई हैव अ रिएक्शन सीरीज, यस आई हैव अ गुड मटेरियल, ठीक है। तो मेरे ट्यूशन वाले सर ने ना मुझे क्या सबको रिकमेंड किया था कि ना ऐसे रिएक्शन वाली एक शीट बना लो, मतलब साइंस में जितने भी केमिकल रिएक्शन, केमिस्ट्री से रिएक्शंस होते हैं ना ऑब्वियसली, तो उसके सारे रिएक्शंस लिख लो ब्लैक पेन से, और उसके आगे का जो प्रोडक्ट है आप सीख लोगे, ठीक है। रिएक्शन कभी आप नहीं सीख पाओगे, मैं बाद में बताऊँगी, मैं पागल हो चुकी हूँ, इनको समझ नहीं आएगा, ठीक है। देन आई हैव अ व्याकरण पेपर फॉर हिंदी, ये हमारे हिंदी वाले स्कूल वाले सर ने प्रोवाइड करवाया था, मतलब ऐसे नहीं, फोटो दी थी, हम प्रिंट करवाना था, पैसे तो हमारे लिए, ठीक है। तो इसमें सारे शॉर्ट नोट्स हैं फॉर रिलेटेड टू हिंदी ग्रामर, और मेरी हिंदी ग्रामर कच्ची थी तो मैंने यहीं से रटा है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो नाइस, बाकी तो कुछ नहीं। ओ यस आई हैव टू शो दिस टू यू, ठीक है। ये तो हो गया, दिस इज ओके। अब ये सारे ना हमारे ट्यूशन वाले सर ने वापस से हमें प्रोवाइड कराया था, ये सारे असर्शन रीजन्स हैं। असर्शन रीजन था क्या 9th में था शायद, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। असर्शन रीजन आपको पता ही होगा, मुझे नहीं लगता पता होगा, बट ठीक है। ये सारे असर्शन रीजन है, हर एक चैप्टर से एक्सपेक्टेड असर्शन रीजन, दिस इज वेरी गुड। मैं ये भी लगा दूंगी इसके बगल में, यहाँ पर जहाँ पर नंबर लिखे हैं ना उनके साइड में करेक्ट आंसर है, उसे मत देखना, अगर आप ये यूज़ करोगे तो आगे आप कर सकते हो, ठीक है। देन आई हैव अ डेट इवेंट वाली शीट,
ये भी हमारे ट्यूशन वाले सर ने प्रोवाइड कराया था। और इसमें ना मतलब सारे कुछ कभी कभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं ना हिस्ट्री एसएसटी में, वो सारे है उसके सामने आपको खुद से फिल करना है। तो दिस इज ऑल्सो गुड फॉर योर लास्ट टाइम रिविजन। एंड दिस इज द मस्ट डू हैव। अगर आपने ये वाला चीज़ कर लिया ना, आपके 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। पता नहीं मैं ये क्यों बता रही हूँ, बट ठीक है। आई हैव अ पेपर फुल ऑफ मैप्स, ठीक है, ब्लैंक है, उसके ऊपर सारे इंपॉर्टेंट मैप्स हैं विच कैन बी आस्क्ड, ठीक है। मेरे को बस इतना ही बताना था शायद। यह है और बहुत टाइट है, ठीक है। एज यू आर इग्नोरिंग ऑल दिस, मैं मेरे पास ना मेरे को एक और चीज़ बताई थी, लेट मी टेल यू। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी जो ठीक है स्टिकी नोट्स हैं, ये सारी टू डू लिस्ट है, जिसमें से आधी चीज़ें तो कट ही नहीं है। मतलब मैं ना कभी कभी क्या करती थी, फालतू में ही अपने आप को थोड़ा संतुष्टि देने की, मेरा वेस्ट नहीं गया, मैं तो ऐसे हवा में मार देती थी, ठीक है मैंने ये कर लिया, ये कर लिया। तो आपको ऐसा नहीं करना है, मैं बाद में निकालूंगी। ठीक है, मैंने मेरे पास कहीं कहीं पर, तो आपको खा लूँगी। तो आपको है ना अपना टाइम मैनेजमेंट करना सीखना होगा। आप भी करो, ठीक है। अब शांत रहिए, आवाज़ आ रही है, करो फिर, ठीक है। तो एक और मेन चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा। आई नो कुछ बच्चों को नहीं आता है, कुछ बच्चे बहुत अनऑर्गेनाइज हैं, ठीक है। मैं नहीं हूँ वैसे, ठीक है। मैं साफ करने वाला वीडियो बनाऊंगी अब तो, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। पहले तो देयर आर 4 स्टेप्स फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। अगर आपको टाइम मैनेज करना है अपना, तो आपको 3-4 चीज़ें करनी होंगी। ऑर्गेनाइज, वी शुड प्लान आवर डे टू डे एक्टिविटीज़, वी शुड प्लान आवर डे टू डे एक्टिविटीज़, ठीक है। हमें ऑर्गेनाइज बनना पड़ेगा। और इसके लिए आप है ना, अगर आप नहीं ऑर्गेनाइज वाले पर्सन, यू आर नॉट क्लीन पर्सन, क्लीन नहीं, क्लीन गलत वर्ड हो जाएगा, यू आर नॉट ऑर्गेनाइज पर्सन, तो आप है ना ऑर्गेनाइज कर सकते हो अपने रूम को, अपनी स्टडी टेबल को, ताकि थोड़ा क्लीन रहे, थोड़ा ऑर्गेनाइज स्टार्ट होगा उससे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो प्रायोरिटाइज, वी शुड मेक अ टू डू लिस्ट एंड रैंक देम इन द ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो आपको पहले तो टू डू लिस्ट बनानी चाहिए कि आपको एक दिन में क्या क्या चीज़ें करनी है, फिर उन्हें रैंक करो कि दिस इज द इंपॉर्टेंस, दिस इज द अर्जेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला वर्क है उसे 1, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है उसे 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, ठीक है। तो उसके हिसाब से नंबर रैंक करो, देन डू योर वर्क अकॉर्डिंगली, ठीक है। उसके बाद इसके लिए आप टू डू लिस्ट बना सकते हो, ओके। ये फ़ोन में भी अवेलेबल होता है एक ऐप टू डू लिस्ट का, थोड़ा एस्थेटिक सा लगता है, तो यू कैन फॉलो दैट। या फिर अगर आप ऐसे बच्चे हो तो आप सस्ता जुगाड़ स्टिकी नोट्स में, सस्ता तो नहीं कहूँगी बट स्टिकी नोट्स यूज़ कर सकते हो। यू कैन स्टिक इट टू योर वॉल्स, ठीक है, जो रिमेंबर करता रहेगा, ठीक है। कंट्रोल, वी शुड हैव अ कंट्रोल ओवर आवर एक्टिविटीज़ एंड टाइम, ठीक है। अब है ना हमें कंट्रोल होना चाहिए हम जो कर रहे हैं, ठीक है। अवॉइड डिले और प्लान्ड थिंग्स, ठीक है, कि अरे यार ये प्लान था, चलो कोई बात नहीं, अब टाइम निकल गया, हम कल कर लेंगे, हम परसों कर लेंगे, ठीक है। कहीं जाना था, अरे यार कल चले जाएंगे। इन सबको अवॉइड करो, तभी टाइम मैनेज होगा। फोर्थ एंड लास्ट थिंग इज द इम्पॉर्टेंट, वो लास्ट कहते हैं ना, क्या कहते हैं, आखिरी है बट इंपॉर्टेंट है, अब याद नहीं आ रहा। ट्रैक, वी शुड आइडेंटिफाई एंड नोट वेयर वी हैव स्पेंड आवर डे और वी हैव स्पेंड आवर टाइम, ठीक है। मतलब 1 घंटा बेसिकली, मैं तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट बताती हूँ। तो मैं ना ऑर्गेनाइज रहना है, ठीक है। उसके बाद प्रायोरिटाइज करना है, कंट्रोल करना है, और उसके बाद ट्रैक करना है कि तुमने क्या क्या किया है। तो डू वन थिंग, आप 1 घंटे में जो जो चीज़ें कर रहे हो नोट डाउन करो। फिर उसमें बहुत फालतू चीज़ें होंगी, आई नो, मेरे साथ भी होता है। 1 घंटे में जो जो हुआ है वो सारे नोट डाउन करो, उसमें से कितनी फालतू चीज़ें उन्हें कट करो, और देखो 1 घंटे में आपने कितनी यूजफुल चीज़ें की हैं, ठीक है। फिर आपको पता चलेगा आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो। टाइम वेस्ट तो वही करते ही हो, ठीक है, बट कहाँ कर रहे हो वो पता चलेगा, ठीक है। स्ट्रेस नहीं लेना है हमें, 10th का स्ट्रेस नहीं लेना है। बहुत ईजी होने वाला है आपका 10th अगर आपने ये सारी चीज़ें फॉलो करी। और मैं ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी, अगर मेरे को इन सारी ऑल इन वंस का वो मिल जाएगा लिंक, तो मैं लगा दूंगी, और मुझे लिंक लगाने आए तो। और फिर जो मैंने आपको थोड़ी सारी चीज़ें दिखाई थी, मैप्स वगैरह, ठीक है, अगर ये फोटो में से भी लगी डिस्क्रिप्शन में, मैं सीख लूँगी टेक्नो बाबा, ठीक है। तो उससे मैं लगा दूंगी। अगर इससे आपको कोई भी हेल्प होती है तो प्लीज़ कमेंट करो। और अगर आपको कोई भी ऐसे डाउट रहता है कि दीदी अच्छा हमें ये क्या करना चाहिए, हमें ये कैसे करना चाहिए, क्या होता है, कोई अगर मैंने मिस कर दिया है पॉइंट आपको बताने के लिए, मतलब आपके पास कोई क्वायरी हो कि आपको कुछ पूछना है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मैं 100% उस कमेंट का आंसर दूंगी और हेल्प करूँगी, ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग इज कि दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑफ माय चैनल, तो मैं अगला वीडियो क्या बनाऊंगी, मुझे पता है मैं क्या बनाऊंगी, ठीक है। पहले तो मैं ना ये सारी चीज़ें साफ करूँगी, बिकॉज मैं भी एक ऑर्गेनाइज पर्सन हूँ, ठीक है। तो मैं ये सारी चीज़ें क्लीन करूँगी कल या फिर परसों, ठीक है। मैं डिले नहीं करूँगी, कल ही कर दूँगी। और थोड़ा सा मेरे को ना चुल मच रही है कि अपने रूम को थोड़ा री मेक ओवर। क्या ही है मेरे रूम में, इधर लाइक इधर पर गेट है, इधर पर दीवार है, लाइक ऐसे, इतने में ख़त्म है मेरा रूम, इतने में। यानी हाँ, मैं ना थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करेंगे, बहुत अजीब सा लग रहा है ये, थोड़ा वॉल थोड़ा सा रिक्रिएट करेंगे, थोड़ा एस्थेटिक सा बनाएंगे, थोड़ी लाइटिंग वाइटिंग करेंगे और थोड़ा अच्छा बनाएंगे मेरा रूम, थोड़ा रहने लायक मेरे, ठीक है। अभी मैंने यहाँ जो कचरा फैला रखा है तो मुझे ये क्लीन करना पड़ेगा और मुझे बहुत आलस आ रहा है, बट मुझे क्लीन करना पड़ेगा। लेट मी शो यू कि मैंने कितना कचरा फैला रखा है। दिखाऊँ क्या? थोड़ा गंदा लग रहा है बट ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये थोड़ा सा ऐसे जाना है,
ये देखो अरे रख रही हूँ ना, देखा देखा। अभी रात के बज रहे हैं 9, 9:30 हो गया है। मम्मी रोटियां बेलने लग गई हैं, तो मुझे ये सारा जल्दी से क्लीन करना है, फिर मेरे को टीवी देखने जाना है। तो ओके, दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे ये वीडियो, आपको थोड़ा सा भी मजा आया हो मेरे साथ थोड़ा सा ऐसे गॉसिप सुनने में, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ठीक है, मैं ऐसे डेली ब्लॉग्स, मैंने बेसिकली है ना सोचा था कि मैं व्लॉगिंग वाला चैनल खोलूँगी थोड़ा टाइम पास के लिए, या फिर अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, मुझे पसंद है। ठीक है, बट मैंने फिर सोचा कि मुझे फर्स्ट वीडियो यही बनाना है, तो मैंने यही बनाया है। और या इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे को अपनी बेस्टी को बताना है, मेरे को इसको बताना है कि या देयर इज़ अ राइट वीडियो फॉर गाइडेंस फॉर क्लास 10, तो प्लीज़ बताना, उन्हें भी बताना कि या एक न्यू दीदी आई है, वो अच्छी अच्छी चीज़ें बता रही हैं। तो हाँ, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आपको अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना और कमेंट कर देना अगर आपको मतलब कोई क्वायरी या कोई डाउट हो, और मैं इन सबको लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो डू चेक दिस फर्स्ट। और ऑल द बेस्ट फॉर योर 10th जर्नी। मे बी योर 10th विल बी गो लाइक, तुम फाड़ दो 98 आ जाए सबके, जो बैक बेंचर से लेके टॉपर के तो आते ही है, और सबके अच्छे आ जाए परसेंटेज इफ़ यू फॉलो दीज थिंग्स। ठीक है, ऐसी वीडियोज़ और बनाऊंगी मैं, ऐसे टिप्स और ट्रिक्स देने में मज़ा आता है अपने एक्सपीरियंस से। एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन एज, वैसे तो होता ही है। ठीक है, तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली, गिविंग योर प्रीशियस टाइम, जो तुम कहीं और देने वाले थे पर तुमने यहाँ दिया। गुड डिसीजन। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय नहीं, टाटा टाटा।